नमस्कार दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग पूरे सप्ताह अपने ऑफिस में काम करते हैं या अन्य दूसरे कामों में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से कई बड़ी डिफेंस संबंधी खबरें मिस हो जाती हैं। आपको अपडेट रखने की कोशिश में सप्ताह भर की सभी बड़ी खबरों की डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली बड़ी और जबरदस्त खबर आ रही है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर। भारत धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब अपने खुद के बने हुए हथियारों को ज्यादा एडवांस बना रहा है। इसी क्रम में अपनी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा को एक ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे अस्त्रा मिसाइल की पूरी काबिलियत का इस्तेमाल करके 25 किलोमीटर तक की रेंज में हर तरह के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ड्रोन या क्रूज मिसाइल को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अस्त्रा की खास बात यह है कि यह काफी तेज मूविंग या फास्ट मूविंग टारगेट को भी निशाना बना सकती है। ज्यादातर देश अपनी एयर टू एयर मिसाइल को इस तरह से ही फाइटर जेट के साथ साथ एयर डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इजराइल की डर्बी मिसाइल फाइटर जेट के साथ साथ स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम में भी इस्तेमाल की जाती है। अस्त्रा मिसाइल के साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जा रहा है वो इसी वर्ष तक पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा और इसको हमारी नेवी के शिप्स में भी इंस्टॉल किया जाएगा। अगली बड़ी खबर 130 बिलियन डॉलर्स के साथ भारतीय मिलिट्री को टॉप लेवल की एडवांस फोर्स बनाने से संबंधित है। भारतीय सरकार ने फैसला किया है कि लगातार तरक्की करते हुए भारत को अपने पड़ोसी देशों जैसे कि पाकिस्तान व चाइना से लगातार चुनौती मिलती रहती है और इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हमारी फोर्सेस ज्यादा ताकतवर, ज्यादा एडवांस्ड हो, जिसके पास लेटेस्ट उपकरण हो, बेहतरीन फाइटर जेट हो, ताकतवर मिसाइल से लैस सबमरीन्स हो, कई लेयर्स वाला एयर डिफेंस सिस्टम हो और निगरानी के लिए बेहतरीन यूएवी और सैटेलाइट्स का नेटवर्क हो। इसी कदम को मजबूती के साथ उठाते हुए सरकार ने फैसला किया है कि भले ही हमें भारी भरकम रकम लगाकर ही सही, लेकिन अगले 5 वर्ष में ही भारतीय फौज को बेहतर तरीके से मॉडर्न बनाया जाए। नेवी के लिए भी काफी सारे निगरानी एयरक्राफ्ट के साथ साथ फाइटर जेट को खरीदा जाएगा और हमारी सबमरीन्स की संख्या को मौजूदा 15 से बढ़ाकर 25 तक किया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर तेजस को लेकर है। तेजस 1A मॉडल के लिए फाइनली इंडियन एयरफोर्स ऑर्डर प्लेस करने के लिए राजी हो गई है। अभी तक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा ज्यादा कीमत मांगे जाने के कारण मामला फंसा हुआ था, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मामला सुलझ गया है और इंडियन एयरफोर्स अब लगभग 45,000 करोड़ में तेजस 1A मॉडल के 83 फाइटर जेट्स को खरीदेगी। तेजस 1A काफी एडवांस्ड है। इसमें इजरायली एएसए रडार लगा हुआ है, साथ ही बेहतरीन एवियोनिक्स हैं और कई तरह की एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को भी इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। भारत की स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल्स जिसको सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट किया गया है, यानी कि अस्त्रा, इसे भी तेजस में लगाया जाएगा। इसकी मौजूदा रेंज को भी, जो कि 80 किलोमीटर है, इसे बढ़ाकर 150 किलोमीटर तक किया जा रहा है। साथ ही तेजस में 300 किलोमीटर रेंज की MBDA द्वारा निर्मित मीटियोर मिसाइल को भी इंटीग्रेट करवाने की कोशिशें चल रही हैं। तेजस के MK2 मॉडल, जिसे कि मीडियम वेट फाइटर भी कहा जाता है, इसके ऊपर भी काफी तेजी से काम चल रहा है, जो ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा बड़ा होगा और ज्यादा भारी मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होगा। तेजस MK2 को 2023 तक तैयार कर लिया जाएगा। इसरो और चंद्रयान से संबंधित एक बड़ी खबर आई है। भारत इसरो की सहायता से अगले 10 वर्षों में चंद्रमा की सतह पर एक परमानेंट बेस स्थापित कर लेगा, जिसमें लंबे समय तक एस्ट्रोनॉट रहेंगे और कई लेवल की टेस्टिंग कर सकेंगे। साथ ही चंद्रमा से हीलियम 3 पार्टिकल्स को भी एक्सट्रैक्ट करके धरती पर लाया जाएगा, ताकि न्यूक्लियर मटेरियल की जगह इसे इस्तेमाल किया जा सके। हीलियम 3 ज्यादा एनर्जी भी रिलीज करती है और यह रेडियो एक्टिव किरणें भी नहीं छोड़ती है, जिससे इंसानों की सेहत पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही चंद्रयान 2 के अंतिम चरण में हुई गड़बड़ी को समझने के लिए इजराइल के साथ भी बातचीत चल रही है। उनका लैंडर भी कुछ महीने पहले इसी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। साथ ही इसरो जापान के साथ कोलैबोरेशन करके 2024 में एक और चंद्रयान मिशन को लॉन्च करेगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को भी चंद्रमा की सतह पर उतारने की योजना है।
पिछले दिनों चंद्रयान 2 के लैंडर के सही से नहीं उतर पाने के कारण मिशन पूरा नहीं हो सका था, जिसके बाद पूरे देश ने इसरो की काबिलियत का सम्मान करते हुए उनके हौसले को बढ़ाने का काम किया था। अगली बड़ी खबर पाकिस्तान की तरफ से है। भारतीय सरकार को कई सूत्रों से जानकारी मिली है कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान लगातार जो आक्रामक रुख अपनाए हुए है, इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान को चाइना के द्वारा हर तरह के हथियारों की बहुत बड़ी मात्रा में खेप पाकिस्तान में पहुंचाई जा रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में पहुंच चुकी है और $1 के बदले पाकिस्तान को अपने 160 रुपीस का भुगतान करना पड़ रहा है, लेकिन वहां की सरकार व आर्मी लगातार अपने हथियारों के भंडार को बढ़ाती जा रही है। चाइना कई तरह के मॉडर्न और एडवांस मिलिट्री उपकरणों को पाकिस्तान को दे रहा है, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल्स, टॉर्पीडो, सबमरीन्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, निगरानी ड्रोन्स आदि शामिल हैं। साथ ही चाइना कई तरह की ग्राउंड बेस्ड क्रूज मिसाइल भी पाकिस्तान को दे रहा है और अपने बचाव के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान को बेच रहा है। चाइना लगातार पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को लड़ाई में फंसाए रखना चाहता है, ताकि तेजी से उभरती हुई भारतीय इकोनॉमी को डीरेल कर सके। डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान अपनी जरूरतों के 70% मिलिट्री उपकरणों को चाइना से मंगवाता है। चाइना JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 वर्जन को भी पाकिस्तान के लिए तैयार कर रहा है, जिसमें लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइलों के अलावा ASA रडार भी लगाया जा रहा है। छठी बड़ी खबर की बात करें तो भारत तेजी से सभी डिफेंस उपकरणों को भारत में ही बनाने लगा है और इसी क्रम में एक बड़ी कामयाबी मिली है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को। HAL ने HTT-40 नाम से बेसिक ट्रेनर के इनिशियल फ्लाइट टेस्ट को पास कर लिया है। इससे पहले HTT-40 को रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि यह बेसिक ट्रेनर 5 टर्न स्पिन और 6 टर्न स्पिन टेस्ट में अनस्टेबल हो जाता था। लेकिन अब इस समस्या को भी ठीक कर लिया गया है और ये सभी स्पिन टेस्ट इस HAL द्वारा निर्मित HTT-40 ने पास कर लिए हैं। HAL के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियन एयरफोर्स से बेसिक ट्रेनर के ऑर्डर प्राप्त करने के लिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड की जिस कंपनी के साथ 2012 में 2800 करोड़ रुपए के 75 पिलेटस ट्रेनर की डील की गई थी, उस कंपनी को 1 साल के लिए करप्शन के चार्जेस की वजह से बैन कर दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स जल्दी से 100 से ज्यादा ऐसे बेसिक ट्रेनर को खरीदना चाहती है। बेसिक ट्रेनर पर ही इंडियन एयरफोर्स के पायलट अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं और उसके बाद ज्यादा एडवांस ट्रेनर की तरफ भेजा जाता है और उसके बाद ही फाइनली एडवांस्ड फाइटर जेट पायलट बनने का मौका मिलता है। सातवीं बड़ी खबर राफेल से जुड़ी हुई है। राफेल को जल्दी ही शामिल कर लिया जाएगा और इसे गोल्डन एरोज 17 स्क्वाड्रन के नाम की स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि इस स्क्वाड्रन का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन फिर भी इसे 2016 में खत्म कर दिया गया था, क्योंकि इसके सभी MiG-21 फाइटर जेट को रिटायर कर दिया गया था। इस स्क्वाड्रन को 1951 में बनाया गया था और 1999 में हुई भारत पाकिस्तान लड़ाई में इसी स्क्वाड्रन के फाइटर जेट्स ने अपना जोरदार दमखम दिखाया था। इस स्क्वाड्रन को अंबाला एयरबेस पर स्थान दिया गया है। भारत 36 राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट के माध्यम से 58,000 करोड़ रुपए में फ्रांस से खरीद रहा है। आठवीं बड़ी खबर की बात करें तो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक और अच्छी खबर आई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO की तरफ से एक बयान दिया गया है, जिसमें DRDO के चीफ ने बताया है कि भारत ने अपनी जरूरतों के सभी तरह के रडार्स को बना लिया है, फिर चाहे तेजस के लिए ASA रडार हो या एक बड़े एरिया को स्कैन करने लायक एयर डिफेंस सिस्टम का रडार हो। साथ ही पानी में भी अच्छे से स्कैनिंग के लिए नेक्स्ट जनरेशन के सोनार सिस्टम को भी बना लिया गया है और अब अगले 2 से 3 वर्षों के बाद भारत को कभी भी इस तरह के रडार और सोनार सिस्टम को किसी दूसरे देश से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए जरूरी ज्यादा मजबूत और ज्यादा टेम्परेचर सहने वाले मटेरियल को भी डेवलप कर लिया है। अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन वाले मॉडल, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है, इसके टेस्ट भी चल रहे हैं और भारत ने नाग एंटी टैंक मिसाइल को भी सफलता के साथ बना लिया है और इसके भी नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के ऊपर काम चल रहा है।
भारत के मिसाइल प्रोग्राम को तो वैसे भी दुनिया भर में जाना जाता है। हमने पृथ्वी, अग्नि जैसी हर रेंज की मिसाइल को डेवलप कर लिया है। 9वीं बड़ी खबर भारतीय संस्कारों से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान लगातार दुनिया भर में भारत के खिलाफ कई गतिविधियां चला रहा है। इसी कड़ी में कुछ पाकिस्तानियों ने, जो कि लंदन में रहते हैं, उन्होंने लंदन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन की बिल्डिंग के चारों तरफ इकट्ठा होकर नारेबाजी की और हाई कमीशन की बिल्डिंग की खिड़कियों को तोड़ा। व गंदे रंगों और अंडों के माध्यम से इसे खूब गंदा किया। इंग्लैंड पर अक्सर आरोप लगता रहता है कि वह भारत के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों पर कोई लगाम नहीं लगाता है और ऐसे पाकिस्तानियों द्वारा किए गए प्रदर्शनों को आसानी से परमिशन दे देता है। भारतीय लोग ज्यादातर शांत स्वभाव के होते हैं और ज्यादा रिएक्शन नहीं देते हैं और इसी कारण ज्यादातर अंग्रेज लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। लेकिन इस बार भारतीय समुदाय ने दूसरा ही तरीका अपनाया। उन्होंने खुद जाकर अपने देश भारत के हाई कमीशन ऑफिस को साफ किया और इसका वीडियो वहां बहुत जल्दी वायरल हो गया। इससे अंग्रेजों को साफ समझ आ गया कि पाकिस्तानी लोग किस तरह की हरकतें करते हैं और भारतीय समुदाय के संस्कार कितने अच्छे हैं। इसी को देखते हुए काफी संख्या में अंग्रेज भी भारतीय समुदाय की तारीफ कर रहे हैं और भारत की सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदमों की सराहना कर रहे हैं। कई अंग्रेज भारत के समर्थन में लेख भी लिख रहे हैं। वहां के ओपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन ने भी पाकिस्तानियों की हरकतों की निंदा की है। 10वीं और अंतिम खबर इंडियन नेवी की तरफ से है। भारत अपनी नेवी की क्षमता को बढ़ाने व दुश्मन के जहाजों और सबमरीन्स आदि के ऊपर कड़ी निगरानी रखने के लिए अमेरिका से $3.1 बिलियन की कीमत के 10 और P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। भारत पहले ही 12 ऐसे निगरानी एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दे चुका है और अब नए ऑर्डर दिए जाने से P-8I विमानों की कुल संख्या 22 हो जाएगी। साथ ही इस डील में 30% ऑफसेट का भी क्लॉज है, जिसके अंतर्गत अमेरिकी कंपनी को टोटल ऑर्डर की कीमत के 30% हिस्से को किसी ना किसी रूप में भारतीय डिफेंस कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देकर पूरा करना है। P-8I एयरक्राफ्ट खासतौर पर पानी में छुपी हुई सबमरीन्स को ट्रैक करने में काफी सक्षम माने जाते हैं और इस विमान को दुनिया भर की बड़ी नेवी ताकतें इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, ये थी सप्ताह भर की सभी बड़ी डिफेंस की खबरें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अपडेट रखने में यह वीडियो सहायक रहेगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।